नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की जनसंख्या को लेकर जो खबर आई है उसको लेकर आप बधाई दें आपको, भारतवासियों को, अपने देशवासियों को, या दुखी हो, खुश हो या दुखी हो, ये समझ नहीं आ रहा है। खबर यही है, आप लोगों ने पढ़ी हो कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और एक नंबर 1 पर भारत आ गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 142.86 करोड़ यानी 142 करोड़ 86 लाख आबादी के साथ भारत इस मामले में सबसे पहले स्थान पर है और उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है और वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन की आबादी 142.57 करोड़ यानी 142 करोड़ 57 लाख यानी चीन को पछाड़ दिया है। अब इस मामले में चीन को पछाड़ना, इसमें खुश होएं या दुखी होएं, क्या किया जाए? आपके जो आर्थिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं, नए लोग पिछले एक दो दशक से ये बातें कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आबादी रहेगी वो अच्छी है उस देश की आर्थिक के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम भारत की हालत देखें कि आबादी कौन सी बढ़ रही है, और इन तमाम जानतों को लेकर मुझे तो लगता है कि संजय गांधी की, एक और संजय गांधी की जरूरत है। आखिर सवाल ये है कि भारत की जो संसद है वो जनसंख्या मामलों पर डिबेट करने से क्यों घबरा रही है? 75 के बाद अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार पार्लियामेंट में इस मामले में चर्चा हो पाई। विस्तार से बताऊंगा इस मामले में। इस मामले में जब तक विस्तार से आपको बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो सबसे पहले बात उन्हीं की कर लेते हैं जो इस जनसंख्या के बढ़ने पर खुश हैं, इसको भारत के फेवर में बता रहे हैं। इन लोगों का ये तर्क है कि जितने ज़्यादा हाथ रहेंगे उतने ज़्यादा काम मिलेगा, काम होगा और समृद्धि आएगी। दूसरा, जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ज़्यादा पेट, उतनी ज़्यादा खपत किसी भी चीज़ की, और देश दुनिया के लोग, संसार भर के लोग अपनी चीज़ें यहाँ बेचेंगे और इससे फ़ायदा ही, मार्केट है तो कुछ तो इनको फ़ायदा ही होगा। ये उनकी दलीलें, इस तरीके और भी ढेरों दलीलें। लेकिन हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, हाथ मिलेंगे ज़्यादा, लेकिन जो अभी हाथ हैं उनको काम कहाँ मिल रहा है? कितने लोगों को यहाँ पे काम मिला है? कितने लोगों को यहाँ पे काम मिलेगा? और दूसरा, भोजन की बात कर रहे हैं। भोजन भारत अपने आप यहाँ पैदा करने की हालत में है जब से जो हरित क्रांति आई है, और अब तो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की कई ऐसी योजनाएं हैं कि ये कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी हद तक निठल्ला बना दिया है। कोरोना के बाद भी अभी तक भी लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना या राशन पानी वगैरह दिया जा रहा है। आखिर अब सवाल ये है कि जब पॉलिसी जातू इस तरीके की हो कि आबादी जो बढ़ रही है उसको उस तरीके का काम मिले तो देश चीन की तरफ आगे बढ़ेगा। लोग दलील देते हैं कि चीन में आबादी बढ़ी तो वो नंबर 1 पे आ गया, उसने इस तरीके से काम किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल है कि क्या चीन की तरह भारत एक डिक्टेटरशिप वहाँ यहाँ चल सकते हैं? ये तो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे एक छोटा भी कोई आदेश आता है तो उसके लिए सभी कई बड़ी संख्या में लोग मैदानों में, सड़क पे उतर आते हैं। और चीन में तो जो आदेश हो गया उसको पालन करना है, क्योंकि कम्युनिस्ट में यही है, वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो जो एक ऑर्डर आया आपको मशीन की तरह काम करना है। अब सवाल है भारत, 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उनके जो कार्य थे उसमें एक था नसबंदी, ज़बरदस्ती नसबंदी, और संजय गांधी को इसके लिए आम तौर पर लोग खलनायक मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बहुत बेहतरीन कदम था संजय गांधी का। इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे और उससे क्या हुआ कि काफ़ी साल तक आबादी कंट्रोल में रही। इसकी आलोचना कर सकते हैं आप मेरी बात का, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिन स्टेट में आबादी बढ़ी है उनकी हालत देखिए कैसी है। और आपको ताजुब होगा कि भारत की संसद तब से लंबे समय तक जनसंख्या मामले पर कोई चर्चा नहीं कर पाई, क्योंकि ये नेता लोग डरते थे कि कहीं हम जनसंख्या की बात करेंगे तो हम भी चुनाव हार जाएंगे। जैसे कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उनको हारने का एक बड़ा कारण यही माना गया था कि भारत की संसद में यूपीए जब 2 गवर्नमेंट थी तब स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद। उनके ज़माने में एक और एक बार
सिर्फ जनसंख्या के मामले पर डिबेट हुई थी लोकसभा में, संभवतः राज्यसभा में। लोकसभा में मैंने वो कवर किया था, इसलिए मुझे याद है। अब ये समझिए कि न सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, न पार्लियामेंट में, न विधानसभाएं। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? आखिर क्यों बढ़ती आबादी? यदि बढ़ती आबादी तो ये बताइए, पहले इतने हाथ बढ़ेंगे तो काम कहाँ है? जो अभी हाथ हैं उनके लिए काम नहीं है। इनके लिए ना आपके पास रोज़गार है, ना आपके लिए ज़मीन है, इसकी कहाँ खेती पैदा होगी, इनके लिए पेट के लिए अन्न। दूसरा, इनके लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नागरिक सुविधाएं चाहिए, इनके लिए घर भी चाहिए, जॉब भी चाहिए। कहाँ हैं? अब ज़मीन वैसे शहरीकरण से जो खेती की ज़मीन घटती जा रही है, और आगे की जो ज़मीन है उस तरीके से जो पड़ी भी है बंजर, उसको डेवलपमेंट होने के उस तरीके से उसको उपजाऊ बनाए। पता नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा, ये तो सरकारें जाने। परंतु इतनी जो आबादी बढ़ेगी उसका क्या करोगे? एक ज़माना था कि पहले ये था कि हम दो और हमारे तीन, ऐसा था। एक तिकोना कुछ चिन्ह आता था, मुझे याद है, हम छोटे थे। एक आया था कि परिवार जो कल्याण की बात थी, जिसमें यानी लोगों को कहा जाता था कि आप फैमिली प्लानिंग यानी नसबंदी कराइए। 3 के बाद आई है 2 पे कि हम दो हमारे 2, ठीक है। उसके बाद आए एक परिवार में एक ही बच्चा की अब बड़ी टेंडेंसी ये भी आ रही है। लेकिन ये किन में आ रही है देखने की बात है। आबादी कंट्रोल वही हो रही है जो लोग पढ़े लिख गए हैं, या जो समाज ये समझने लग गया है कि एक बच्चा बहुत है। अब लेकिन अधिकतर लोग तो इसको नहीं समझ रहे। बड़ी संख्या, अधिकतर लोग भारत में ऐसे अभी हैं कि जो एक नहीं, जिनके 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बच्चे हैं। अब वो लोग न पढ़ा रहे उनको, न वो कुछ करवा रहे, बस बच्चे हो गए और उनको कहीं छोटे मोटे काम पे लगा देते हैं और बस वो कमा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि उसी तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि जो समृद्ध लोग थे, तो एक नहीं वो 3-4 बच्चे भी पैदा कर लेते तो वो अपनी तरह का इंसान, उनको पढ़ा लिखा सभ्य समाज का हिस्सा उनको बना सकते। लेकिन जो लोग पैदा कर रहे बच्चे मशीन की तरह, 8-10 बच्चे, वे लोग उनको न पढ़ा लिखा रहे, न उनको सांस्कृतिक तौर पर सभ्य कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं उनको मैनर्स या उनको इस तरीके से उनको बनानी है। अब क्या हो रहा है? उसी तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये लोग फिर अपने ही तरह का आदमी पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में या दूसरे जो सिविक जो बॉडीज़ हैं उनमें भेज हैं। तो यानी उन्हीं तरह का नेता फिर चुनाव कर आ रहा है और फिर वो उसी तरह का नियम भी बनाएगा। तो ये भारत कहाँ जा रहा है? चले नौकरियों में तो हम ये कह सकते हैं कि आपको एक नौकरी में एक एग्ज़ाम दे के पास होके आना है वगैरह। और आप देखेंगे कि इसी तरह के लोग अब प्राइवेट नौकरी सर्विस में भी आप आरक्षण की बात करेंगे। और ये इसी तरह के लोग, ये जो जिनकी न समझ है न कुछ है, वह भीड़ बढ़ाओ। आखिर ये भीड़ तंत्र कैसे चलेगा देश में? कब तक आप पॉपुलेशन बढ़ाते रहोगे? जब तक नियम ये होना चाहिए था, संजय गांधी की इसलिए ज़रूरत है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने की हालत में नहीं हैं, या जो उनको एक बेहतर जीवन देने की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी चीन की तरह एक बच्चे की पॉलिसी आनी चाहिए थी देश में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक संजय गांधी की जरूरत है। लेकिन आज भी एक दूसरी तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाथ है तो ज़्यादा काम होगा। लेकिन हाथ, जो हाथ है उनके लिए है कहाँ काम? जितने हाथ थे इनका ही आप भरपूर सदुपयोग कर लेते तो देश कहाँ जाता। लेकिन सिर्फ हाथों से काम नहीं होगा, आपको सभ्य समाज भी तो बनाना पड़ेगा। जो क्राइम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आप देखिए क्राइम के डाटाओं में, क्राइम में कभी ये नहीं, ये इसका सर्वे होना चाहिए कि इनका कौन सी इनकी वो थी एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन है या इनकी सोशल बैकग्राउंड है क्या थी, कितना पढ़े लिखे हैं, इनके सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, इनके परिवार के लोग, परिवार पिता वगैरह क्या करते थे, कैसे थे, पढ़ा लिखा नहीं पाए, क्या थे। इस तरह के तो देखना पड़ेगा। लेकिन कोई देख नहीं रहा है। और ये भारत आबादी बढ़ती रहा और एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ जगह पाँव रखने की जगह नहीं है। और अब हो क्या रहा है कि जिन समाजों ने अपनी आबादी को कंट्रोल रखा, उनके संसाधनों पे, उनके क्षेत्रों में ये दखल कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को, उनके संसाधनों को हड़प रहे हैं। एक और था मामला, केंद्र सरकार जब राज्यों को पैसा देती है तो वो है गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, यानी उसमें कई मानदंड हैं, लेकिन उसमें एक पॉपुलेशन भी है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, एक क्राइटेरिया उसका और भी है। तो साउथ के स्टेट्स की एक बड़ी शिकायत रही है कि हम लोगों तो जो नियम थे उसमें माना, पॉपुलेशन कंट्रोल रखी, एजुकेशन वगैरह सब किए,
लेकिन हमको कम पैसा मिल रहा। लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो मध्य प्रदेश है और भी जो इधर के राज्य हैं, ये जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, न उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, या लेकिन पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो जो उनको उस हिसाब से ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है। ये तो गलत है, लेकिन भारत सरकार ने इसको अब तक बदला नहीं, न बदलने की किसी की हिम्मत है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ संजय गांधी की जरूरत है। ये जो भीड़ बढ़ा रहे हैं वो गलत है। अब एक एग्जाम्पल, आप पूरे हिमालय क्षेत्र को देखिए या आदिवासी क्षेत्र देखिए, उन देशों में वो लोग घुस रहे हैं जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। वो एक अपने तरह का ही समाज वहाँ भेज रहे हैं और उनके जीवन में दखल हो रही है। आखिर ये कैसा हो रहा है? इसके लिए कौन सोचेगा? भारत से संसद नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? ये नेता लोग जो जाति गणना की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनको हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन जो लोग नियम से रहे उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नहीं, तो क्या उनकी हिस्सेदारी खत्म होना चाहिए? उल्टा पनिशमेंट होना चाहिए था इन लोगों को कि आपने फालतू की आबादी बढ़ाई। आप जब अपने बच्चों को एक योग्य जीवन नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों को तो सज़ा होनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत इन्होंने जो सिविक बॉडीज हैं उनमें कुछ ऐसा किया है कि 2 बच्चे या कुछ है, लेकिन सवाल है कि सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर और जो भी MP हैं, मिनिस्टर हैं, विधानसभाओं में हैं, वहाँ पे जितने भी MLA हैं, मुख्यमंत्री वगैरह, इनके लिए भी यही नियम होने चाहिए। हो सकता है कि अधिकतर इसको फॉलो करते हो, लेकिन मैं मास की बात कर रहा हूँ। मास में तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ी आबादी अपनी 8, 9, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आखिर भारत को कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है भारत? इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन को रोकने की ज़रूरत है, और इसलिए आज संजय गांधी याद आते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके साथ सामने आऊँगा। आप मेरी बात से सहमत हो या असहमत, लिखिएगा जरूर, कमेंट अवश्य कीजिएगा सभ्य भाषा में। नए मुद्दे के साथ आऊँगा, तब तक नमस्कार।